गोंडा जिले के 26 किलोमीटर दूरी पर वजीरगंज स्थित बारादरी पर आज हम पहुंचे हैं, जहां डीपीएन टाइम्स में सभी का स्वागत है। आज हम वो ऐतिहासिक जगह दिखाएंगे जो वजीरगंज के बारादरी नवाब सफोदुल्ला के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग और ऐतिहासिक भवन। अब आप देख सकते हैं कि इस भवन के चारों तरफ बताया जा रहा है कि इसके बगल जहाँ पर न्यायालय और मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सब वीरानियाँ छाई हैं, केवल एक निशान बचे हैं। अब आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं, जो बोर्ड पे दर्शाया गया वजीरगंज बारादरी वजीरगंज बारादरी। वजीरगंज के निकट ऐतिहासिक धरोहर बारादरी उपेक्षा का शिकार है। जो देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक भवन आज उपेक्षा का शिकार है, जहां जर्जर हो चुके हैं। वहीं पर यह शराबियों या जुआड़ियों का शरण स्थली भी बन चुका है कि जहां पर कोई देखने वाला नहीं होता, यहां पर उन्हीं का स्थल बन चुका है। प्रशासनिक अमला भी इसके संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। क्षेत्रीय लोगों को उम्मीद है कि यदि जिलाधिकारी की निगाह इस पर पड़ जाए तो इसका उद्धार हो जाए। अब आप देख सकते हैं, दिखाएंगे जो निकट झील के पास बगल में एक झील है जहाँ पर नवाब और बेगम साहिबा कभी कभी उस ज़माने में घूमा करती थी, जहाँ पर जलकुंभियाँ नहीं होती थी, साफ़ सुथरा, और यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती थी। आज एकदम ये जमींदोज होने की कगार पर है। अब दिखाने की कोशिश करेंगे, ले चलेंगे कि इसका ऐतिहासिक वो जगह दिखाएं जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है और लोगों के द्वारा आज भी ये ऐतिहासिक स्थल है। जनपद मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थानीय कस्बे के पास स्थित बारादरी का निर्माण 1775 से 1795 के मध्य तत्कालीन अवध के नवाब सफोदुल्ला ने कराया था। देख सकते हैं अब इस भवन को। ये बारादरी का निर्माण 1775 से 1795 के मध्य तत्कालीन अवध के नवाब सफोदुल्ला ने कराया था। जहाँ पर इस वक्त मैं ऐतिहासिक भूमि पर खड़ा हूँ, जहाँ पर इसी पर बेगम और नवाब साहब रहा करते थे, जहाँ पर यहाँ चिड़ियों की चकचकाहट और यहाँ का नज़ारा उस वक्त कुछ और था। यहीं पर बगल में ही कोंडर झील है, जो आप देख सकते हैं स्वच्छ, जहाँ पर अब इस वक्त जहाँ पर जलकुंभी है वहाँ पर उस वक्त साफ़ सुथरा एकदम सुंदर जल यहाँ पर होता था, लेकिन आज ये बदहाली की कगार पर है। वहीं पर यह लगभग 100 एकड़ में फैली थी। इसकी सुरक्षा के लिए 20 फुट ऊंची, लगभग 4 फीट चौड़ी 4 दीवारी बनाई गई थी। 4 दीवारी की सुरक्षा के दृष्टि से ऐसे मोड़े बनाए गए थे जिसके जरिए सैनिक बाहरी क्षेत्रों पर नज़र रखते थे, ज़रूरत पड़ने पर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए बाहरी आक्रमण से आसानी से निपट लेते थे। वहीं पर अब नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ले चल के कि जहाँ पर इसका पूरा ऐतिहासिक भवन बना है। आसानी से निपट लेते थे। उक्त क्षेत्र अवैध दुर्ग तथा 4 दीवारी के अंदर अनेक भवन बने थे, जिसमें न्यायालय आदि स्थापित थे। आसपास में घने पेड़ों को आच्छादित थे, वहीं इसमें फलदार वृक्ष थे। लेकिन नवाब सफोदुल्ला जहां छुट्टियां बिताने इसी सुरक्षित स्थान पर आते थे, यहीं से कुछ दिन तक राज्य का संचालन करते थे। लेकिन जनश्रुतियों के अनुसार एक बार जब नवाब अपनी बेगम के साथ छुट्टियां बिताने आए थे तो अचानक उसकी बेगम की
तबीयत बिगड़ गई। उचित इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम को बारादरी के ही निकट दफनाया गया था। बेगम के मकबरे का अवशेष आज भी विद्यमान है। बेगम की मौत के बाद नवाब असदुद्दौला का यहाँ से मोह भंग हो गया, उसने यहाँ पर छोड़ दिया। असदुद्दौला ने जब अमजद अली शाह ने अवध की सत्ता संभाली तो 1837 से 1842 के मध्य से अपने मंत्री अमीन उद दौला मुंशी बकर अली खां को दे दिया। बताया जाता है कि यह भवनों का निर्माण हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों के आक्रमण के चलते अधूरा रह गया। यहाँ का मुख्य द्वार आकर्षण का वास्तुकला का बेजोड़ नमूना और कोडर झील से उतराती भवन की सीढ़ियाँ कोडर झील कोबेट के महक नवाब असदुद्दौला की देन है। इसके आसपास के बाग नष्ट हो चुके, अधिकांश चारदीवारी ढह चुकी है। बरादरी से लगी इमारती लकड़ियां लोग निकाल ले गए हैं, लेकिन आसपास की जमीन पर अतिक्रमण है। फिर भी मुख्य भवन आकर्षण का से कम नहीं है। अब आप देख सकते हैं जहां पर वो आज भी बिल्डिंग बनी है, जहां पर ये मुख्य द्वार हैं, जहां पर ये भी आज आकर्षण के केंद्र बने हैं। यही इसी भवन के सुंदरता निखारने वाले कोडर झील जलकुंभी से पटी पड़ी है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग की निगाह इस पर पड़ी थी। उसमें केवल औपचारिकता पूरी की गई। औपचारिकता बस किनारे कटीले तार लगाकर अपने कर्तव्यों को इत्सिर लिया गया। इसके संरक्षण के लिए विभाग का लगा बोर्ड भी आज भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तैनात चौकीदार जो कभी कभी आता है नाकाफी है। इसके संरक्षण के लोगों की बात की करें तो बहुत ही वो है। यहाँ पर अद्भुत प्राकृतिक छटा इस पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शासन को चाहिए कि इस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए और सौंदर्यीकरण इसका कराया जाए। अब आप देख सकते हैं इस भवन का, जहाँ पर ये जलकुंभियाँ गंदगी का अंबार दिख रहा है, यही कोरण झील है जहाँ पर सुंदर जल मिलते थे, साफ स्वच्छ जल मिलते थे। लेकिन आज ये अपनी बर्बादी के क्षण को देख रहे हैं, जहाँ पर बर्बादी के कारण लोगों के एकदम कोरण झील के किनारे बसे इस ऐतिहासिक भवन का, जहाँ पर लोग आज भी क्षेत्र में आया करते हैं, जहाँ इसको दूर दूर से पर्यटक आज भी आते हैं इसको देखने के लिए। जहाँ पर इसको वैसे शासन को चाहिए कि इसको विकसित कराया जाए, जहाँ पर इसे संरक्षित करना पुरातत्व विभाग का काम है। इसके संरक्षण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। चिकित्सक के द्वारा इसमें कई बार वो किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसके संरक्षण में विकास के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन वहीं पर जनप्रतिनिधि भी इसको नज़रअंदाज करते हैं। जहां पर माना जाए कि जिलाधिकारी, इसके पूर्व में रहे जिलाधिकारी भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जहां पर इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने आए थे। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, लेकिन आज अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जहां पर नशेड़ी और सभी शराबियों का अड्डा बन चुका है। अब आप ये देख सकते हैं कि जहां पर जलकुंभी और ये गंदगी के अंबार लगे हैं, इसको भी कोई साफ सुथरा करने वाला यहाँ तक नहीं है। लेकिन शासन की यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज भी इस कोडर झील में जहाँ नाव चलती नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर शासन और प्रशासन की नज़र इस धरोहर पर पड़े तो ये ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकता है। अगर पुरातत्व विभाग सर्वे कर इस पर उचित कार्रवाई या उसका सौंदर्यीकरण के लिए आगे आए तो इस वजीरगंज जो कस्बा है, जहाँ ये बारादरी का ऐतिहासिक भवन स्थित है, इसको बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और शासन अभी तक किसी की नज़रें इस पर नहीं पड़ी है। DPN टाइम्स से BK ओझा की रिपोर्ट।